डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की कि किस तरह से यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, कि किस तरह से एनहांसर्स और प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट्स अपस्ट्रीम के पास में लोकेटेड होते हैं, प्रमोटर, और उसके बाद में आपके प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्री मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर उसकी आरएनए प्रोसेसिंग होती है और अल्टीमेटली आपके एक आरएनए का फॉर्मेशन जो होगा यूकैरियोटिक सेल में वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहलाता है। तो हम अगर इसकी स्टेजेस देखें तो इसमें इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन तीन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। इनिशिएशन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। इसमें आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो रिकग्नाइज करेगा रिकग्निशन सेल्स को, और जिससे कि वो बाइंड करेगा प्रमोटर के साथ में, और एक जीन की जो स्टार्टिंग सीक्वेंस होती है आरएनए पॉलीमरेज फिर सेपरेट करता है डीएनए को इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स सो दैट द टेम्पलेट स्ट्रैंड कैन बी रेड, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो रीडिंग होगी वो तीसरे से पाँचवें डायरेक्शन की ओर होगी। तो यहाँ पे रिकग्निशन साइट्स होती हैं प्रमोटर स्थल में, वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज उसको रिकग्नाइज करेगा। फिर एलोंगेशन होता है, यहाँ पे प्री एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो पेयर अप हो जाती हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से, जो कि कॉरस्पॉन्ड करती हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड से डीएनए के साथ में। अब ये जो प्री मैसेंजर आरएनए है वो मूव करता है पाँचवें सिरे से तीसरे सिरे की ओर, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो मूव करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। प्री एमआरएनए में थाइमीन नहीं होता है, वहाँ पे यूरेसिल होता है एडेनाइन के लिए। तो ये जो है ये एलोंगेशन है। फिर आता है टर्मिनेशन। जब आपके आरएनए पॉलीमरेज रीच कर जाता है टर्मिनेशन पॉइंट को, तो एक सिग्नल आता है आरएनए पॉलीमरेज के पास में कि स्टॉप और रिलीज़ फ्रॉम द डीएनए। एक बार वो सेपरेट हो जाएगा तो दो डीएनए जो स्ट्रैंड्स हैं वो वापस आ जाएंगे, हेलिक्स में आ जाएंगे, और आपका प्री एमआरएनए यहाँ पे निर्मित हो जाता है। तो अगर हम इसको संक्षेप में देखें तो ट्रांसक्रिप्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो इन्फॉर्मेशन होती है स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में वो एक न्यू मॉलिक्यूल में जाती है आरएनए के। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है जीन एक्सप्रेशन का, जिसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो कॉपी हो जाता है आरएनए में थ्रू एन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। इससे कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल आरएनए स्ट्रैंड निर्मित होता है, जिसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्शन है यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल की तरह ही होता है, लेकिन कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं कि ये थोड़ा जटिल होता है प्रोसेस। टर्मिनेशन में ऐसी कोई स्टेम लूप जैसी संरचना नहीं बनती है। इसमें तीन एंजाइम से कार्य करते हैं और ये बहुत थोड़ा सा एक्सटेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंजाइम्स जो इन्वॉल्व हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में वो पांच तरह के होते हैं। बेसिकली तीन ज़्यादा इसमें प्रोमिनेंट रहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 या आरएनए पोल 1 हम इसको कहते हैं, न्यूक्लियस में होता है और ये जीन्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। 28, 18, 5.8 एस आरएनए की। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, वो ट्रांसक्राइब करता है प्रोटीन कोडिंग जीन्स को, जिससे कि प्री एमआरएनए यील्ड हो। ये जो जीन्स हैं एनकोड करती हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज को। ये इन्वॉल्व होती हैं आरएनए प्रोसेसिंग में और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज में। फिर आता है आरएनए पॉलीमरेज 3 जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में है, वो ट्रांसक्राइब करेगा जीन्स फॉर टीआरएनए, 5STR आरएनए और USSN आरएनए एंड 7S आरएनए, जिसका कि एसोसिएशन होता है सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल के साथ में, जिसको हम कहते हैं SRP, जो कि ट्रांसलोकेशन करता है प्रोटीन्स का अक्रॉस एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इस तरह से ये जो तीन आरएनए पॉलीमरेज हैं इनमें 12 या उससे ज़्यादा सब यूनिट्स होती हैं जो कि एक लार्ज कॉम्प्लेक्स एंजाइम को बनाती हैं। फीचर्स जो होते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के वो अकर करते हैं न्यूक्लियस में, और ये जो मैसेंजर आरएनए है न्यूक्लियस से बाहर की ओर साइटोप्लाज्म में जाता है तो प्रोसेस शुरू होता है ट्रांसलेशन का। तो जो इनिशिएशन होता है आरएनए सिंथेसिस का वो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा होता है, जिसमें डायरेक्शन होता है प्रमोटर साइट से, जो कि पाँचवें सिरे पे होती है ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट साइट। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करता है एक स्ट्रैंड को, जिसको हम कहते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट का। आरएनए सिंथेसिस के लिए किसी भी प्रकार की प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती है। आरएनए सिंथेसिस पाँचवें से तीसरे डायरेक्शन की ओर होता है, जिसमें कि आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज करता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जो कि 3
हाइड्रोक्सिल ग्रुप में होता है ग्रोइंग आरएनए चेन में, अल्फा फॉस्फोरस एटम में होता है। एमआरएनए यूकैरियोट्स प्रोसीड करता है प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट से। इस प्रोसेस को हम मैचुरेशन कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करेगा स्पेसिफिक स्थल जो कि डीएनए के हैं, अपस्ट्रीम में होते हैं जो कि ट्रांसक्राइब्ड होगी। इस स्थल को हम प्रमोटर साइट करेंगे और फिर वो अनवाइंडिंग होती है डीएनए की। ज़्यादातर जो प्रमोटर साइट्स हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 की, वो बहुत ज़्यादा कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होती हैं। 25 से 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम होती हैं। जैसे कि कॉन्सेंसस सीक्वेंसेस बनती हैं, इनको हम TA बॉक्स कहते हैं। ये जो साइट है, इस पोजीशन को हम +1 कहते हैं। और TA बॉक्स जो है लोकेटेड होता है -25 में। TA जो बॉक्स सीक्वेंस है वो रिजेंबल करती है -10 सीक्वेंस को, जो कि प्रोकैरियोट्स में थी, जो कि आगे की ओर अपस्ट्रीम्स में थी, जिसमें TAT सीक्वेंसेस प्रेजेंट थी। ये जो एलिमेंट्स होते हैं एसेंशियल होते हैं, सेम फंक्शन होते हैं, रिकग्निशन का काम करते हैं आरएनए पॉलीमरेज के लिए कि कहाँ से करेक्ट लोकेशन शुरू हो ट्रांसक्रिप्शन की। ये जो सीक्वेंस है अराउंड दिस TA बॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि इन्फ्लुएंस करती है एफिशिएंसी जो होती है इनिशिएशन। ट्रांसक्रिप्शन जो है उसका जो रेगुलेशन होगा वो अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट्स के द्वारा होगा, जो कि 5वें सिरे में होते हैं TA बॉक्स में। इनिशिएट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज 2 को रिक्वायरमेंट होती है असिस्टेंस सेवरल अदर प्रोटीन्स की, जिनको हम ट्रांसक्रिप्शन कारक या फैक्टर्स कहते हैं, जो कि असेंबल होने चाहिए एक कॉम्प्लेक्स में, जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर सके, शुरू कर सके ट्रांसक्रिप्शन। इनका जो जेनरिक नेम है वो होता है TF11 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर आरएनए पॉलीमरेज 2। तो TF2 हम उसको कहेंगे जेनरिक नेम। फर्स्ट इवेंट जो है उसमें बाइंडिंग होगी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF2D की प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की TA बॉक्स के साथ में, अपनी एक सब यूनिट के साथ में, जिसको हम कहते हैं TBP TA बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन। तो TBP हो गया। जैसे ही TF2D कॉम्प्लेक्स बाउंड होता है, TF2A बाइंड करेगा, स्टेबलाइज करेगा TF2D TA बॉक्स इंटरेक्शन को, फिर TFI2B बाइंड करेगा TF2D से। अब आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जुड़ जाता है TF2F के साथ में, अब उसकी बाइंडिंग होती है। इसके बाद में बाइंडिंग होगी TF2E की और H की। तो फाइनल जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उसमें 40 पॉलीपेप्टाइड्स हो जाते हैं, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन संकुल कहते हैं। ये जो प्रोटीन कोडिंग जो जीन्स होती हैं, इनमें एक इनिशिएटर एलिमेंट होता है TA बॉक्स के अलावा, जो कि रिक्वायर्ड होता है अनदर प्रोटीन्स के लिए, जो कि बाइंड कर सकें इनिशिएटर एलिमेंट के साथ में। अदर ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर्स जो बाइंड करेंगे, जो कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से, वो एक सिमिलर मैनर में होंगे और एक जैसे कि डिस्क्राइब हुए हैं फॉर जीन्स पोजेसिंग ए TA बॉक्स। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यू हैव अ DNA, जहाँ से कि आरएनए का फॉर्मेशन शुरू होगा। यहाँ पे ये जो प्रेजेंट हैं सीक्वेंसेस, तो TA बॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट है -25 अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है। फिर आपके प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट्स आते हैं, CAAT बॉक्स आता है, GC बॉक्स आता है -80 और -100 पे। फिर आपकी यहाँ पे सीक्वेंसेस आती हैं स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, 5वां सिरा है, अनट्रांसलेटेड रीजन है, ये लीडर है। फिर आपके पॉली A साइट आती है, जहाँ पे कि तीसरा अनट्रांसलेटेड रीजन है, जिसको हम ट्रेलर कहते हैं। तो लीडर और ट्रेलर सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, आपके TA बॉक्स प्रेजेंट है। स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और TA बॉक्स कहलाता है कोर प्रमोटर। अब ये जो प्रमोटर सीक्वेंसेस हैं, TA बॉक्स है, इसके आगे शुरू होगा आपके ट्रांसक्रिप्शन। तो +1 ट्रांसक्रिप्शन साइट हम इसे कहेंगे। यहाँ पे बाइंडिंग होती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की 2D की, फिर होती है TBP की, फिर TF2A की, फिर TF2B की, अल्टीमेटली TF2E ऑल्सो बाइंड्स, TF2F भी जुड़ जाता है जिसके साथ में, और TF2H भी जुड़ जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज 2 भी यहाँ पर जुड़ जाता है। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे इनिशिएट होता है। अब हम बात करें एलोंगेशन फेज़ की। TF2H जो है वो एक हेलिकेज एंजाइम है। इसका मतलब हम उसको यूज़ करते हैं ATP के लिए, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो सके, अनवाइंडिंग हो सके। उसके अलावा इसका फॉस्फोराइलेशन का भी काम है आरएनए पॉलीमरेज 2 का, जिससे कि जो एंजाइम है वो चेंज कर सके अपना कन्फर्मेशन, डिसोसिएट हो सके
दूसरे प्रोटीन से जो कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में है। की फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो लॉन्ग सी टर्मिनल टेल पे होता है, जिसको हम सी टर्मिनल डोमेन या CTD कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 मॉलिक्यूल की। आरएनए पॉलीमरेज 2 दैट हैज़ ए नॉन फॉस्फोराइलेटेड CTD इनिशिएट कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन, बट ओनली आरएनए पॉलीमरेज 2 जिसमें कि CTD हो वो इलोंगेशन का काम कर सकता है। मतलब इलोंगेशन का काम वही आरएनए पॉलीमरेज कर पाएगा जिसमें CTD प्रेजेंट है, और लॉन्ग सी टर्मिनल टेल जिसमें प्रेजेंट है वो इलोंगेशन कर पाएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज 2 मूव करेगा अलॉन्ग DNA टेम्पलेट, सिंथेसाइज करेगा आरएनए को, और ये जो प्रोसेस है हम इलोंगेशन फेस कहेंगे। आरएनए सिंथेसिस अकर होगा 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर, जिसमें कि आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक 3' हाइड्रोक्सिल ग्रोइंग आरएनए चेन से ऑन द अल्फा फॉस्फोरस एटम, जो कि इनकमिंग न्यूक्लियोसाइड 5 ट्राइफॉस्फेट से हैं। आरएनए मॉलिक्यूल जो है प्रोटीन कोडिंग जीन का बना हुआ है बाय आरएनए पॉलीमरेज 2, जिसको हम कहेंगे आरएनए प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स के अलावा आरएनए पॉलीमरेज 2 डज नॉट टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन एट ए स्पेसिफिक साइट, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है एक वेरिंग डिस्टेंस से डाउन स्ट्रीम ऑफ द जीन। आरएनए जीन जो ट्रांसक्राइब्ड होती हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 से लैक करती हैं कोई स्पेसिफिक सिग्नल या सीक्वेंसेस टर्मिनेशन का, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज 2 कंटिन्यू कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन आरएनए का एनीवेयर फ्रॉम फ्यू बेस पेयर्स टू थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर्स। ट्रांसक्रिप्ट जो यहाँ से अलग हुआ है, क्लीव हुआ है इंटरनल साइट से, उससे पहले कि आरएनए पॉलीमरेज उसको फिनिश कर सके ट्रांसक्रिप्शन को, ये जो रिलीज अपस्ट्रीम पोर्शन है ट्रांसक्रिप्ट का, ये सर्व करेगा इनिशियल आरएनए प्रायर टू फर्दर प्रोसेसिंग, तो प्री mRNA है। ये जो क्लीवेज साइट है इसको हम एंड ऑफ द जीन कहेंगे। जो बाकी जो रिमाइंडर है ट्रांसक्रिप्ट उनका डाइजेशन हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से। ये जो 5वें एक्सोन्यूक्लियस जो हैं वो कैचअप करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 को, और इससे डिसएंगेजिंग होगी पॉलीमरेज की DNA टेम्पलेट से, और टर्मिनेशन होगा ट्रांसक्रिप्शन का। तो इस तरह से हम एक टर्मिनेशन जो प्रोसेस है उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से आपका जो हेलिक्स है उससे जो आपके आरएनए पॉलीमरेज 2 जुड़ गया है, और यहाँ पे आपके शुरू हो गया विद द फॉर्मेशन ऑफ CTD ज्वाइनिंग विद आरएनए पॉलीमरेज, तो आपका पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस इनिशिएट हो गया है, और फिर आपका एक मैच्योर mRNA यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, और जैसे ही रिलीज़ होगा तो फिर ये आरएनए पॉलीमरेज डिटैच हो जाएगा और आपके सेपरेशन हो जाएगा उस स्ट्रैंड से। तो विद दिस प्रोसेस टर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज़ completed. I hope you like this eukaryotic transcription. If you like it, please subscribe the channel.